Hello and welcome to Learning and Solution. We had gone through the chapter in the previous lecture, and before we actually go through the question answers, textual question answers as well as extra question answers, let's quickly have a recap of what actually happened in the story. Now let's have a look at the important dates in the chapter. July 1976. That's the date when the narrator and his family started their journey from Plymouth, England. Another date to remember is 25th December, which is quoted in your lesson. On this date, there was the first time that they faced danger. The weather was disturbing. Though they celebrated Christmas, उसके बाद उन्होंने न्यू ईयर भी सेलिब्रेट किया, लेकिन जो वेदर है आसपास का वो उस समय खूब तूफानी था, हवाएं तेज चल रही थी और काफी ऊंची ऊंची समुद्री वेव्स उस समय आ रही थी. The next date which is quoted in your lesson is 2nd January. On 2nd January, actually gigantic waves and violent storms did take over the boat of the narrator. फाइन. और इस दिन जो उनकी छोटी वाली सेल थी उसको उन्होंने ड्रॉप किया था, उसे गिराया था, बंद किया था. दिस वॉज द डे, क्योंकि इतना ज्यादा तूफान था तो उन्होंने क्या किया था, इस दिन उन्होंने एक मोरिंग रोप ली थी. मोरिंग रोप एक वो रोप होती है जिसको आप शिप के पीछे वाले हिस्से को टाई कर देते हो और एंकर को उसके आगे एक बहुत बड़ा और हैवी लोहे का पीस होता है, उसको आप ड्रॉप कर देते हो वाटर में, ताकि जो शिप है वो स्टेबलाइज हो जाए और बहुत ज्यादा तूफान से हिले ना. इसी दिन the author checked all the safety measures that they had taken. They went through their drill. They practiced jumping into lifeboats. उन्होंने अपनी लाइफ जैकेट्स पहनी, जो उन्होंने ऑयल स्किन्स थे उन्होंने वो भी पहने. ऑन 2nd जनवरी कुछ और इंसिडेंट्स भी होते हैं. 6 PM को जो सी है वो बिल्कुल शांत हो जाता है. इतना तूफान, इतनी ज्यादा ऊंची लहरें आ रही होती हैं, सडनली द सी बिकम्स वेरी वेरी क्वाइट, बट द स्काई टर्न्स डार्क. खूब काले बादल उमड़कर आ जाते हैं और सडनली एक बहुत ही ऊंची वेव, एक ऐसी वेव विच इज मेंशन्ड इन द लेसन, इज डबल द साइज ऑफ द वेव्स विच वर हिटिंग अर्लियर. It comes and water enters the ship. The narrator is injured. The narrator swam back to the boat, but the boat was totally damaged. He tries to repair the boat while his wife is steering the ship. He tries to look for spare pumps and he uses to kind of repair the waterboards. On 3rd January, most water of the boat is pumped out. All frames of the boats are broken. जितने भी साइड में फट्टे लगे हुए होते हैं जिससे वो बोट को जोड़ के बनाया हुआ होता है वो सभी टूटे हुए होते हैं. And all hopes of favorable winds are actually at that time in their minds because the engine was damaged. पानी की वजह से जो उनका ऑक्सिलरी इंजन होता है, जो एक उनका सपोर्ट इंजन होता है, जो उनका स्टैंड बैक बाय इंजन होता है, वो खराब हो चुका होता है. तो सभी चाहते हैं कि एक फेवरेबल विंड अगर ब्लो करने लग जाए तो सेल की हेल्प से वो लोग अपनी डायरेक्शन को सही डायरेक्शन पकड़ पाएंगे. On 4th January, very few centimeters of water was left in the boat. सारा पानी वो बाहर पंप आउट कर पाए थे लैरी और हर्ब मिलकर. No sail could be set because the pressure of sails damaged the ship. अगर वो सेल को लगा भी रहे थे तो सेल, क्योंकि रस्सियों से बोट्स के साइड्स पे ही टिकती है, तो सेल की डायरेक्शन लेने से पूरी बोट हिल रही थी और जो बचे हुए फट्टे थे जो बहुत ही मुश्किल से टिके हुए थे वो हिल रहे थे और बोट के और भी ज्यादा टूटने के चांसेस थे. तो उनके पास सिर्फ एक चॉइस थी कि उन्होंने फिक्स करा स्टॉर्म जिब को, जो छोटी सेल होती है. एंड जो नरेटर हैं उन्होंने थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन किया अपना और वो 2 आइलैंड्स की तरफ उन्होंने शिप को डायरेक्शन दी.
जहां पर उन्हें लगा कि वो पहुंच पाए अगर बाय हिट एंड ट्रायल मेथड तो वो लोग बच जाएंगे, नहीं तो बचने के चांसेस बहुत ही कम हैं। दे हैड फूड, कैंड फूड, बिस्किट्स फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 2 days। ऑन द सेम डे 4th जनवरी 4 बजे फिर से डार्क क्लाउड्स आ गए और वेदर बहुत ज्यादा खराब हो गया। 5th जनवरी को फिर से सिचुएशन बहुत ज्यादा हेल्पलेस लगने लगी उन्हें। जो नरेटर हैं उन्होंने बच्चों को जाके पूछने की कोशिश करी तो बच्चे भी बहुत ज्यादा करेज शो करते हैं एंड द नरेटर गॉट मोटिवेटेड। द सन सेड कि मुझे डर नहीं लगता, आई एम नॉट स्केयर टू डाई डैडी इफ वी ऑल आर टुगेदर। एंड दो द नरेटर ट्राई टू फाइंड अ वे आउट, पर उन्हें यही लग रहा था कि ये एक श्योर रास्ता नहीं है और इस पे वो शायद ही बच पाएंगे चलने के बावजूद। 6 जनवरी को विंड्स जो हैं वो बिल्कुल रुक गई। द नरेटर ट्राई टू कैलकुलेट द डायरेक्शंस वंस अगेन। ही गेव डायरेक्शंस टू लैरी और द नरेटर देन ही फेल asleep। उन्हें थोड़ा सा शायद रिलैक्सेशन लग रहा होगा कि ये एक लास्ट ट्राई मैंने दिया है, शायद हम किसी सेफ जगह पर पहुंच जाएं। एंड वाकई में वो एक आइलैंड पे जिसका नाम आइल एम्स्टरडैम होता है वहां पर वो पहुंच जाते हैं और सेफ हो जाते हैं। दिस इज जस्ट अ ब्रीफ आइडिया एज टू ऑन विच डेट व्हाट हैपेंड। क्यों देना बहुत जरूरी था ये आइडिया आप सबको, बिकॉज इन एग्जामिनेशंस द क्वेश्चंस आर सेट लाइक दिस, व्हाट हैपेंड ऑन 4th and 5th जनवरी। तो क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल है, टेक्निकल टर्म्स हैं इसके अंदर, प्लस डेट्स बहुत सारी हैं इसके अंदर, सो ये एडवाइजेबल है कि ऐसे नोट्स बनाकर थोड़ा सा अगर उसको याद करने की कोशिश करें तो आई थिंक इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बहुत इजीली हो जाएगा। So now let's move on to the first question. This is your textual question. List the steps taken by the captain to protect the ship when rough weather began. जब खराब वेदर शुरू हुआ तो नरेटर ने या ऑथर ने क्या स्टेप्स लिए। आप देख रहे होंगे दैट आई एम यूजिंग नरेटर एंड ऑथर साइमल्टेनियसली बिकॉज हमारे नरेटर और हमारे ऑथर जिन्होंने स्टोरी लिखी है और जो स्टोरी नरेट कर रहे हैं वो सेम पर्सन ही हैं, गॉर्डन कुक। तो सेम पर्सन के लिए हम नरेट, यूजुअली स्टोरीज में नहीं ऐसा होता, जिसने स्टोरी लिखी है और नरेटर दो अलग पर्सन्स भी हो सकते हैं, बट इन आवर स्टोरी द नरेटर एंड द ऑथर आर द सेम पर्सन्स। तो हाँ, जब रफ वेदर हुआ तो सबसे पहले पोएट ऑथर ने क्या करने की कोशिश करी, ही ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब, ही टाइड अ mooring रोप एंड ये जो पॉइंट है ये मैंने यहां पर मेंशन जरूर किया है बट इट इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस। इसको इस क्वेश्चन में नहीं लिखना, इसको कब लिखना है, इफ दिस क्वेश्चन इज ट्विस्टेड एंड दे आस्क व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन टू प्रोटेक्ट themselves when rough weather began। now themselves का मतलब है कि उसने शिप में क्या क्या किया और उन्होंने खुद क्या क्या किया। तो क्योंकि हम नोट्स बना रहे हैं, हम सारे वैल्यू पॉइंट्स अपने पास रख रहे हैं, सो आई थॉट लेट मी गिव यू दिस वैल्यू पॉइंट ऑल्सो ओवर हियर ओनली। तो आपके पास एक ही तरफ सारे पॉइंट्स इकट्ठे हो जाएंगे। when the weather began to be rough the narrator फर्स्टली ड्रॉप द स्टॉर्म जिब। जो स्टॉर्म जिब क्या होती है, सेल होती है, स्टॉर्म सेल को बंद कर दिया। सेकेंडली ही टाइड अ mooring रोप अक्रॉस द स्टर्न टू फिक्स द शिप। और अगर क्वेश्चन ये होगा कि उन सब ने क्या किया तो उन्होंने और क्या किया था, उन्होंने प्रैक्टिस की थी अपनी लाइफ राफ्ट ड्रिल कि कैसे वो अपनी लाइफ जो बोट्स हैं उसमें जंप करेंगे। दे ऑल वोर देयर लाइफ जैकेट्स, दे वोर देयर ऑयल स्किन्स, उन्होंने अपनी जो लाइफ लाइन्स हैं उनसे अपने आप को बांध लिया था। ये सब पॉइंट्स तब आएंगे अगर जनरल सबके बारे में प्रिकॉशंस हमसे पूछे जा रहे हों। तो अगर सिर्फ शिप के बारे में पूछा तो यही दो पॉइंट्स लिखने हैं। लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन टू चेक द फ्लडिंग ऑफ वाटर इन द शिप। सो व्हाट डिड द कैप्टन डू? He stretched the canvas over the holes and the water didn't stop, so the electric pump stopped
working, and then he used the hand pumps. अगर हम इन्हीं पॉइंट्स को अपने आंसर में वीव कर लेंगे तो हमारा एक प्रॉपर आंसर बन जाएगा। सबसे पहले जब पानी अंदर आया तो ऑथर ने, नरेटर ने या कैप्टन ने, वो भी सेम ही हैं, जो कैप्टन ऑफ द शिप थे, जो शिप को डायरेक्शन दे रहे थे, वो हमारे नरेटर, हमारे ऑथर ही थे। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने कैनवस से सारे होल्स को बंद करने की कोशिश करी। अपार्ट फ्रॉम दिस उन्होंने इलेक्ट्रिक पंप्स, क्योंकि खराब हो चुके थे, पानी उनके अंदर चला गया था, तो उन्होंने जो हैंड पंप्स हैं उनको ढूंढा और उनसे पानी को निकालने की कोशिश की। टू चेक द फ्लडिंग ऑफ वाटर इन द शिप, firstly the narrator stretched a canvas to cover the holes. However, the water still seeped in from the holes. Secondly, as the electric pumps had become non-functional due to the impact of the huge wave, they used hand pumps to pump out water, to throw out water from the ship, to pump or throw the water out of the ship. Describe the mental condition of the voyagers on 4th and 5th January. This is also your textual question. Now, the answer to this particular question is very simple if we could look at the notes we had made just in the beginning of this session. So, this question and the answer is a repetition of what I had done just a few minutes ago with all of you. On 4th and 5th January, सबसे पहले जो स्टॉर्म है वो थम गया था। बहुत टाइम के बाद उन्होंने 2 दिनों के बाद खाना खाया। जोनाथन ने अपने फादर को कुछ ऐसी लाइंस बोली जिससे उनके फादर को काफी होप मिली। जो शिप थी उसकी कंडीशन बहुत ही खराब थी। डार्क क्लाउड्स फिर से उमड़ के आने लगे एंड नरेटर ने ऑलमोस्ट अपने सर्वाइवल के सारे चांसेस जो हैं वो गिव अप कर दिए थे कि वो शायद अब नहीं बच पाएंगे। अगर इन्हीं पॉइंट्स को हम अपने लाइंस में वीव कर दें तो हमारा आंसर बन जाएगा। द विंड had eased on 4th January. There was very little water inside the ship. They ate food for the first time after 2 days. All their hopes were dashed when dark clouds appeared. Again, they felt distressed. Distressed means helpless. Jonathan told the narrator that he wasn't afraid to die if they all were together. The narrator gathered courage to face the waves. He and his wife almost gave up hope of survival. This is also your textual question. Describe the shifts in the narration of the events as indicated in the 3 sections of the text. So there are 3 parts of the text. In the first part, the author prepares for the voyage. फिर उसके बाद उसी के अंदर ही उन्हें एक इंडिकेशन मिल जाता है कि कुछ खतरा आने वाला है। सेकेंड पार्ट में वो पूरी अपनी जो होप है उसे खो देते हैं क्योंकि इतनी बड़ी जो वेव आती है वो पूरे शिप को डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर उन्हें मोटिवेशन मिलता है बच्चों से, बच्चों की बातों से, और फाइनल फेज में वो एक आइलैंड पे सेफली पहुंच जाते हैं। तो ये 3 पार्ट्स हैं नरेशन के। अगर हम इन्हें ज्वाइन कर लेंगे तो वी विल बी एबल टू फॉर्म एन आंसर। इन द फर्स्ट फेज द नरेटर प्रिपेयर्स फॉर द वॉयज। They set out happily. After the first leg of the voyage is completed, they see impending danger, आने वाला खतरा. The narrator loses hope in the second phase. The ship is completely damaged. ये रीजन है उसके होप खोने का कि शिप पूरी डैमेज हो चुकी है। And the weather conditions don't improve. जो वेव्स हैं, जो स्टॉर्म है, वो थमने का नाम ही नहीं लेते।
The positive attitude of the children motivates the narrator. He tries to find the direction to an island. In the third phase, they safely reach the island though they are badly wounded. सभी को बहुत चोटें लगी होती हैं, बहुत ही ज़्यादा wounded कंडीशन में वो पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें एक आइलैंड मिल जाता है. What difference did you notice between the reaction of the adults and the reaction of the children when faced with danger? This is a very important question from examination point of view. It's your textual question also. एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन. तो अगर हमें कंपेयर करें तो जो एटीट्यूड अडल्ट्स का था एंड द एटीट्यूड ऑफ द चिल्ड्रन, उसमें बहुत फर्क था. क्योंकि जो अडल्ट्स थे वो काफ़ी जगहों पर होप को लूज कर रहे थे, और जो हमारे बच्चे थे वो थ्रू आउट चेयरफुल थे और कभी भी पेसिमिस्टिक नहीं हुए. उन्होंने होप छोड़ी ही नहीं कहीं पर भी. उन्होंने अपनी चोटों के बारे में अपने पेरेंट्स को नहीं बताया. तो एक अलग तरीके की मेच्योरिटी डिस्प्ले करी बच्चों ने. सो दैट इज वाई द एटीट्यूड ऑफ द अडल्ट्स एंड द चिल्ड्रन वर क्वाइट डिफरेंट व्हेन दे फेस्ड सच सिचुएशंस. देयर इज अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट है बिटवीन द एटीट्यूड्स ऑफ द अडल्ट्स एंड द चिल्ड्रन. द अडल्ट्स पैनिक्ड, बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं. Though they were making efforts to face the storm, but they had lost all hope of surviving. Efforts में कोई कमी नहीं थी, एफर्ट वो पूरे कर रहे थे, पर उनके मन में वो कॉन्फिडेंस नहीं था, वो होप नहीं थी कि हम ये करने के बावजूद बच पाएंगे. The children, Jonathan and Sue, were quite optimistic and brave. दे डाउनप्लेड देयर इंजरीज, अपनी इंजरीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया. सो दैट देयर पेरेंट्स डोंट बिकम वरिड. दे वर काम एंड डिस्प्लेड मेच्योरिटी. दे मोटिवेटेड द अडल्ट्स टू कीप फाइटिंग. हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट that optimism helps to endure the direst stress? This is also your textual question. Fine. And this is also important from examination point of view. This particular question can be set as a 6-mark question also and as a 2-mark question also. All the answers that I am trying to share with all of you, discuss with all of you, वो इसी point of view से discuss हो रहे हैं, that we are discussing all the points that can be covered in a particular answer. But when you are writing in your exams, please make sure कि आप word limit को exceed नहीं करो. If the same question is set for a 2-mark, in a 2-mark question, so please write only 2 to 3 points. एग्जाम में ज्यादा पॉइंट्स अगर हों तो आप काट कर छोटा आंसर लिख सकते हो, बट इफ आई टेल यू ओनली 2 पॉइंट्स और एग्जाम में 6 मार्क का क्वेश्चन आ जाए तो उसको एक्सटेंड करके लिखने के लिए स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है. दैट इज वाई वेन एवर वी आर डिस्कसिंग अ क्वेश्चन हम उसके सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, बट याद रखेंगे दैट इन द एग्जामिनेशन वी आर राइटिंग ओनली as per the word limit of the question. Yes. So the value points for this particular question are that helps to overcome stress and anxiety, because the narrator didn't lose courage. He repaired the ship. The crewmen pumped out water for 36 hours continuously. Children didn't create any fuss over their injuries and they found the way to the island. These are the ways how everyone worked together as a team and in the toughest situations, because they did not lose hope, and when the situations were stressful they were able to face it. Now let's read how we can write an ideal answer. Optimism raises one's spirit and helps one overcome stress and difficult situations. अगर हमारे अंदर ऑप्टिमिज्म है तो हम डिफिकल्ट सिचुएशंस को ओवरकम कर सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं.
We are inspired by the optimism displayed by the family even in the डायरेस्ट ऑफ सिचुएशंस, जब बहुत ज्यादा हद से ज्यादा टफ सिचुएशन हो गई तभी भी दे पीपल डिड नॉट गिव अप. द नरेटर वॉज थ्रोन इन टू द सी. इवन दो ही वॉज बैडली इंजर्ड ही ट्राइड टू रिपेयर द शिप. ये नरेटर की न गिव अप करने वाली क्वालिटी है. हिज वाइफ मैरी स्टीयर्ड द शिप. ये मैरी की क्वालिटी है. Larry and her pumped out water for 36 hours. वो चाहते तो बैठ जाते, हम थक गए हैं, हमसे नहीं हो रहा. But they did not give up. Through the constant support and optimism provided by the children, the adults could face the situations and find a way to the island. The kids were cheerful. Not only this, वो खुद तो optimistic थे ही, लेकिन बच्चों की cheerfulness को देख के they were getting more motivation to work hard to reach a safe place. What are the lessons we learn from such hazardous experiences when we are actually face to face with death? The lessons that we learn are that one should stay calm and be optimistic. One should not panic in such situations, and we should keep on boosting the morale of each other. ना तो खुद डरना चाहिए, ना किसी और को डराना चाहिए, बल्कि एक साथ मिलकर उस सिचुएशन का सामना करना चाहिए. The lessons we learn from such hazardous experiences are that we should remain calm and not panic. We should be optimistic. We should face the situation boldly. We should keep boosting the morale of each other. We should have a never say die attitude. Never say die attitude. कभी भी give up न करने वाला attitude. How did the narrator encounter the waves after they made him unconscious? Again, if you want to write the answer to this question and do it quickly, जो मैंने इस सेशन के बिगिनिंग में आपको डेट्स बताई कि उन डेट्स पे क्या क्या हुआ था, you can pick up the points and be able to write the answer right here. Fine, but still for your help again I have written the value points. On the day when the wave hit the ship, what did he do? His head popped out of water. He saw the wave walker upright. He grabbed his rail and tossed around. He waited for the next wave to go inside. After the narrator had been knocked unconscious, his head popped out of the water. He saw that the wave walker had been turned upright by a wave. इससे पहले क्या था? वेव की वजह से टिल्ट हो गई थी पूरी की पूरी बोट और झुक गई थी, लेकिन दूसरी वेव आई तो बोट वापस सीधी हो गई. ठीक है. और जब बोट सीधी हुई तो जो उनकी लाइफ लाइन थी, जो रस्सी से वो अटैच थे, वो खिंचने से नरेटर ने क्या किया? उसे खींच कर वो बोट तक पहुंच गए. He held a guardrail even though he was being tossed around like a rag doll. उस लाइफ लाइन को पकड़कर वो रुके रहे. पानी आ रहा है, उन्हें यहां से वहां धकेल रहा है, एक डॉल की तरह वो अपने आप का बैलेंस नहीं बना पा रहे. He found the wheel और अचानक से he was just able to, with the force of water, he was able to jump into the boat again and he was able to take the wheel. He hung on to it till the next wave came और वो अगली वेव के आने तक उसी व्हील को पकड़कर वहां पर खड़े रहे. How did Sue bring cheer to her parents? सिर्फ सू के बारे में लिखेंगे. She did not tell about her injuries. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर वो बताती तो वो बहुत ज्यादा पैनिक करते, घबरा जाते. And she made a card with caricatures, कार्टून कैरेक्टर्स बनाकर अपने मम्मी पापा के she gifted them a card. Sue brought cheer to her parents
Firstly, by not telling them about her injuries. She didn't want them to be worried. Secondly, she made a card for her parents with their caricatures. This cheered them up and gave their morale a boost. इससे जो उनका एक मन heavy हुआ था, that turned into positive motivation. They were now again forced to look for a direction and not give up so soon. Next question. Why has Isle Amsterdam been referred to as the most beautiful island in the world? This is also a very important question. ये भी quite often आपके 2 mark questions में आ ही जाता है. Isle Amsterdam has been referred to as the most beautiful island because it was the only piece of land in such a vast stretch of ocean. इतना सारा पानी, इतना सारा समुद्र, उसमें सिर्फ ये छोटा सा एक आइलैंड था. And it was a ray of survival for them. अगर ये उनको न मिलता, so they would certainly not have been able to survive the conditions in which they had been stuck for such a long time. Isle Amsterdam has been referred to as the most beautiful island in the world because firstly, they were the only piece of land in such a vast stretch of ocean. Secondly, it was their only ray of hope for survival. Sue and Jonathan are brave children of a brave father. Comment. It is a general question, and in this, we have covered all the points over and over again in all our questions and in our previous lecture too. So I have just written the value points so that you are able to know what all to cover when you are writing this answer. Sue and Jonathan were brave and fearless children. They motivated and cheered others. This is how they were brave. They displayed maturity, unexpected in children of their age group. इनके age group के बच्चे रोते, पैनिक करते, लेकिन इन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया. Sue ने क्या किया? She didn't tell about her injuries to her parents. We've already discussed this point earlier. She made a card for her parents. And what did Jonathan do? He said that he wasn't afraid of dying if they all were together. He was so brave. That's a valid point. Fine. How the father was a brave person? The narrator worked even though he wasn't very hopeful. He kept on working. He kept on finding a way to reach safety. He repaired the ship. He calculated the direction of the island even though he wasn't very sure, but he tried his best कि कुछ वो निकाल पाए रास्ता. He showed great fortitude by fighting all odds. So basically all that we have covered in this answer is the gist of what we have been doing in the previous lecture and the previous questions also. So all of them, if put together over here, will be able to get a answer, and it's an important question from examination point of view. Hope these points will help you. That's all for now. Hope to see you with an enriching session once again.